वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। पर्पल आर्ट इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एनएमसीपी जो न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है वो बहुत से स्टूडेंट पास नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एकदम मैं 100% बताता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है आपको इजी तरीके से पास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम वो यूनिट नंबर 3 जो है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फोकस करने हैं वो आपको मैं बताता हूं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो यूनिट नंबर 3 दैट इज इंटरपोलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो उसके सब क्वेश्चन होते हैं ए, बी एंड सी। तो एबीसी में यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मैं सीक्वेंस नहीं बताता हूं, लेकिन प्रोबेबली ये ऐसा आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो व्हाट इज इंटरपोलेशन, ये थ्योरी क्वेश्चन आपको ये अच्छी तरीके से करना है। तो व्हाट इज इंटरपोलेशन, एनलिस्ट द मेथड, इक्वली स्पेस डेटा क्या होता है, अनइक्वली स्पेस डेटा क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और उसके एक छोटे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको 4 मार्क इजी तरीके से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या करना है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो न्यूमेरिकल होता है एंड न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जो न्यूमेरिकल होता है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देन आपको क्वेश्चन नंबर सी 1C जो होता है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी मिल सकता है और आपको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन भी मिल सकता है। तो ये 4 टॉपिक अगर आप करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे कि मिनिमम इस यूनिट पे मिनिमम 10 मार्क आप ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो ये अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो कोई भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल जो होते हैं। तो सेंट्रल में 2 मेथड होते हैं, तो स्टर्लिंग एंड बेसल, ये 2 मेथड है। ओके, तो कौन सा भी ये जो एग्जांपल है, कौन से भी 4 मेथड से अगर आप पूछते हैं बताया गया है तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क मिल सकते हैं 6 में से। तो ये एग्जांपल अगर 6 और 7 मार्क के लिए पूछा है, मान लीजिए 6 मार्क के लिए पूछा है, तो 6 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स बिना मेहनत किए मिल सकते हैं। तो कैसे मिल सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फोकस कीजिए। तो देखिए मान लीजिए ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कोई भी हो, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल में स्टर्लिंग, बेसल या कोई भी एक मेथड से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो देखिए मान लीजिए मैं ये फॉरवर्ड से सॉल्व करता हूं। तो फॉरवर्ड से अगर सॉल्व करता हूं तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में यहाँ पे लिख लेता हूं। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये टेबल भी गलत लिख लेते हैं या सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये y के जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैलकुलेट करते जाना है। आपके पास कैल्सी है तो कैल्सी की मदद से आप इजी तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस टेबल बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये डिफरेंस टेबल आपने कैलकुलेट किया तो आपको 3 मार्क मिलते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता है ये सॉल्व करने में कोई मेहनत आपको लगती है। बहुत ही इजी तरीके से आप ये जो टेबल है, डिफरेंस टेबल है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किस केस में, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल में स्टर्लिंग एंड बेसल। तो ये चारों मेथड का डिफरेंस टेबल जो होता है वो एक ही होता है। तो कोई भी मेथड अगर आपको पूछा जाए तो कम से कम ये 3 मार्क मिल सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है कि न्यूटन फॉरवर्ड में अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो 1 मार्क मिलता है, राइट। तो 1 मार्क मिल जाएगा। तो न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल में से ये जो कोई भी फॉर्मूला अगर आपको पूछते हैं तो फॉर्मूले मिलने के बाद आपको 1 मार्क लिखने के बाद 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन का 1 मार्क मिलता है। तो टेबल अगर आपका सही है, ये टेबल अगर आप सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन का ये जो 1 मार्क मिलता है वो इजी तरीके से मिल जाता है। और एग्जामिनर लास्ट में क्या करता है, इसकी जो फाइनल आंसर की एग्जैक्ट वैल्यू चेक करता है। तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर चेक हो गई, मतलब करेक्ट हो गई, तो आपको ये 1 मार्क मिल जाएगा। तो
तो कितने मार्क मिलेंगे आपको? 6 मार्क मिलेंगे। अगर मान लीजिए मेरा जो ये फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर गलत हो गया, तो आपका कितना नुकसान होगा? सिर्फ ये 1 मार्क का नुकसान होगा। समझ में आ गया आपको? तो ये 1 मार्क का सिर्फ आपका ये नुकसान होता है। तो अगर ये 6 मार्क के लिए पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल 6 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो आपको मिनिमम कितने मार्क मिलेंगे? यहां पे 5 मार्क तो इजी तरीके से मिल जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? ये डिफरेंस टेबल अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अच्छी तरीके से लिखना है, और उसका सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इजी तरीके से आप, अगर आपको ये मिलता है तो आप सब्स्टिट्यूशन तो इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो 6 मार्क है, 6 मार्क्स में से 5 मार्क आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे। अब देखिए बचता क्या है आपके पास, ये देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का भी टेबल जो होता है वो थोड़ा बहुत अलग होता है। एक दो बार आपने अगर अच्छी तरीके से सॉल्व किया तो आपको अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस आ सकता है। और नेक्स्ट और में क्या कर सकते हैं आप? लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला भी क्या है, उसका कोई टेबल तो नहीं होता है, लेकिन उसका जो फार्मूला होता है वो कोई केस में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, सब्स्टिट्यूशन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, और उसका फाइनल आंसर क्या होता है? 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो ये है। तो मुझे लगता है अगर इंटरपोलेशन के बारे में अगर आप ये स्टडी करते हैं, ये जो टॉपिक मैंने यहां पे लिखे, ये टॉपिक अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं, ओके, कम मेहनत में, अगर कम मेहनत में आपको अच्छी तरीके से ये सॉल्व करना है, मतलब ये जो इंटरपोलेशन है, इंटरपोलेशन में मैक्सिमम मार्क कितने आपके 17 या 18 मार्क होते हैं। तो 17 या 18 मार्क्स होते हैं, तो उसमें आप कितने गेन कर सकते हैं? मैं वर्स्ट केस में देखता हूं तो कम से कम ये 18 में से या 17 में से आपको कितने मार्क मिलेंगे? 10 तो आराम से मिल जाएंगे। 10 मार्क आप इसी तरीके से गेन कर सकते हैं इस इंटरपोलेशन, ये जो यूनिट नंबर 3 है इंटरपोलेशन में आप इजी तरीके से गेन कर सकते हैं 10 मार्क, राइट? तो ये अगर आप करते हैं तो 10 मार्क आपको इजी तरीके से मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन भी बहुत ही इजी एक टॉपिक है या फिर यूनिट है। तो ये यूनिट अगर आप करते हैं तो कैसे आपको ये जो यूनिट है उसका स्टडी कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। पहले आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपको थ्योरी में क्या करना है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है, वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है आपको। तो उसके लिए आपको 4 मार्क मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको सिंगल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन। ओके, तो सिंगल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि 3 मेथड आपके पास है, ट्रेपेजॉइडल मेथड है, सिम्पसन 1/3 मेथड है एंड सिम्पसन 3/8 मेथड है। तो तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आपको पूछी जाती है, तो एक मेथड आपको सॉल्व करनी होती है। और डबल इंटीग्रेशन, तो डबल इंटीग्रेशन 100% आपको मिलता है, सिंगल इंटीग्रेशन 100% आपको मिलता है, लेकिन शर्त है ये 3 मेथड में से कोई भी एक एक मेथड आ सकती है। तो डबल इंटीग्रेशन में भी क्या है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला है और सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला है। तो ये अगर आप देखते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन जो यूनिट है, तो इंटीग्रेशन यूनिट भी आपको 17 या 18 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो यहां भी आपको कम से कम 10 मार्क मिल सकते हैं। तो कैसे मिल सकते हैं, अब आपको फोकस करना है। तो देखिए ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो एग्जांपल है कौन से मेथड से सॉल्व करना है यहाँ पे नहीं बताया गया है। मान लीजिए मुझे ये एग्जांपल सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको पहला क्या करना है, ये टेबल सॉल्व करना है, ये टेबल सॉल्व करना है। तो बहुत से स्टूडेंट ये टेबल कैसे राइट डाउन करना है या फिर कैसे फाइंड आउट करना है, ये बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। तो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो देखिए ये अगर इंटीग्रेशन आपको दिया गया है तो ये है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के हिसाब से आपको एच मतलब स्टेप साइज जो होती है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो स्टेप साइज होती है, कोई केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई एग्जांपल में क्या होता है कि n मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल दिए गए होते हैं। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने हैं, यहाँ पे 6 है।
ओके। तो कोई केस में h जो वो होता है वो डायरेक्टली आपको दिया गया होता है, तो h के हिसाब से वो जो इंटीग्रेशन है वो आपको सॉल्व करना है। अगर h डायरेक्टली दिया गया है तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट ये जो वैल्यूज है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो देखिए स्टार्ट कहां से करना है, लोअर लिमिट से करना है मुझे 0.2। तो 0.2 अगर आपके पास है तो उसमें h ऐड करना है। तो यहां पे देखिए h कैलकुलेट किया है, तो h कैलकुलेट करने के बाद आपको ये 0.2 मिलता है, राइट। अब देखिए अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल आपको यहां पे दिए हैं तो नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने हैं, 6 है। तो 6 अगर है आपके पास तो 6 मतलब क्या है कि ये जो इंटरवल है, मतलब ये जो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आपको कितने सब इंटरवल आपको यहां पे लिखने हैं, 6 नंबर ऑफ सब इंटरवल। तो यहां पे देखिए n मींस नंबर ऑफ सब इंटरवल। तो यहां पे देखिए एक सब इंटरवल है, ये देखो एक सब इंटरवल 2 3 4 5 6 इतने सब इंटरवल आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है, ऑलवेज स्टार्ट करना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0.2 है, तो 0.2 यहाँ पे लिखेंगे। 0.2 में h ऐड करते जाएंगे तो 0.4 मिलेगा, अगेन h ऐड करेंगे 0.6। ऐसा करते करते आपको कहां तक एंड करना है, अपर लिमिट तक। अपर लिमिट तक आपको एंड करना है और यहां पे आपको ये x की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये जो फॉर्मूला है वो कैलसी में सेट करना है, और कैलसी में सेट करने के बाद सिर्फ आपको सीएलसी प्रेस करने के बाद ये 1 by 1 x की वैल्यू जो होती है वो आपको एंटर करते चले जाना है। ये अगर आप करते हैं तो ये टेबल अगर आपको आपने कैलकुलेट कर लिया तो 3 मार्क आपको मिलते हैं, राइट। तो ये कैसे सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, ये अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो ये 3 मार्क आपको इजी तरीके से मिलते हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है। और M1 M2 जैसे कि आपने देखा है, आपने पढ़ा है, तो M1 M2 के हिसाब से कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, ये टेबल सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये टेबल अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो टेबल कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलते हैं 3 मार्क। नेक्स्ट है आपको फॉर्मूला, कोई भी मेथड आपको पूछी जाती है, ट्रापेजॉइडल अगर आपको पूछी जाती है तो उसका फॉर्मूला लिखना है। सिम्पसन 1/3 अगर आपको पूछा गया है तो आपको फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट आपको सिम्पसन 1/3 का 3/8 का फॉर्मूला अगर आपने पूछा गया है, ये जो एग्जांपल है, तो सिर्फ वो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन को 1 मार्क मिलता है। और फाइनल आंसर अगर आपका एक्यूरेट है, राइट, अगर एक्यूरेट है तो आपको 1 मार्क मिल सकता है। तो इस केस में अगर सोचता हूं, मान लीजिए मैं अगर सोचता हूं तो मेरा कम से कम नुकसान कहां होता है, यहां पे होता है। कहां पे, ये फाइनल आंसर। अगर मैं ये टेबल करेक्टली सॉल्व करता हूं तो 3 मार्क मिलते हैं, फॉर्मूला अगर लिखता हूं तो 1 मार्क मिलता है। सब्स्टिट्यूशन, ये टेबल अगर गलत है तो एग्जामिनर देखता भी नहीं है, क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन का 1 मार्क दे देता है। और फाइनली आंसर में क्या होता है, आंसर अगर गलत हो गया तो 1 मार्क लूज होता है, बस इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। ओके, तो इस एग्जाम्पल में ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क मिलते हैं आपको, 5 मार्क मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल इंटीग्रेशन। अब बढ़ते हैं डबल इंटीग्रेशन में। तो डबल इंटीग्रेशन में भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहां पे आपको x एंड y में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि पहला जो इंटीग्रेशन होता है वो ऑलवेज आपको क्या करना है, x के लिए कंसिडर करना है, और ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो आपको y के लिए कंसिडर करना है। तो अब देखिए अगर आपको x के डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको सोचना है कि ये लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है और एंड अपर लिमिट से करना है। अगेन y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये है y का डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको स्टार्ट करना है 0 मतलब लोअर लिमिट से एंड एंड करना है अपर लिमिट से। ओके, अब देखिए कोई केस में क्या होता है कि u की वैल्यू m एंड n की वैल्यू यहाँ पे मिलती है और h एंड k की वैल्यू मिलती है। तो ये जो वैल्यू होती है आपको h एंड k के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। और यहाँ पे सब इंटरवल कितने हैं,
तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो सब इंटरवल, 3 सब इंटरवल आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं यहाँ पे। तो देखिए y के सब इंटरवल कितने हैं, 3 है, और x के सब इंटरवल कितने हैं, 3 है। तो इसमें इस केस में या तो सब इंटरवल दिए गए होते हैं आपको, और h एंड k की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है। तो आपको ये अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है और आपको ये जो x एंड y की वैल्यू है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि x की वैल्यू है लोअर लिमिट 0, तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5 है। तो 0 में 0.5 अगर आप ऐड करेंगे तो 0.5 मिलेगा, अगेन 0.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो अपर लिमिट है आपका 1। अगेन y की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको। अब देखिए लोअर लिमिट है, y का लोअर लिमिट है 0, 0 में k ऐड करना है आपको। यहाँ पे देखिए k की वैल्यू क्या है 0.5, तो 0.5 0 प्लस 0.5 मिलता है आपको 0.5, 0.5 में अगेन 0.5 ऐड करना है तो 1 मिलता है आपको। यहाँ पे अपर लिमिट है 1, तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए फंक्शन क्या है आपके पास, x इंटू वाई। अब आपको क्या करना है, कैलसी में x इंटू वाई सेट करना है। सेट करने के बाद ये जो 1 बाय 1 वैल्यू होती है x एंड y की वैल्यू जो होती है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 है और ये भी 0 है, तो ये डायरेक्टली आपको मिलती है 0 यहाँ पे। तो ये जो एग्जांपल है अलग तरीके से भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है और कम मेहनत में आपको कैसे ये मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। समझ में आ गया आपको? तो ये देखिए, तो ये आपको ये टेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे इजी तरीके से देख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 होता है, तो ये मल्टीप्लाई है। ये फंक्शन के हिसाब से ये जो वैल्यूज होती है वो यहाँ पे कैलकुलेट होती है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना है। ओके, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 3 मार्क आपको इजी तरीके से मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपका टेबल। तो ये टेबल अगर आपने अच्छी तरीके से कैलकुलेट किया, एक्यूरेट कैलकुलेट किया, तो आपको मिलते हैं ये 3 मार्क। ओके, तो कोई केस में क्या होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या है कि ये देखिए साइन टर्म जहां पे है, साइन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस जो भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो होते हैं वो अगर आपको मिलते हैं तो आपको कैलसी ऑलवेज रेडियन मोड में सेट करना है। तो ये अगर आप सेट कर लिए तो ये टेबल वैल्यू जो होती है वो आपको करेक्टली मिलती है। तो देखिए, तो ये आपने सेट कर लिया, 3 मार्क मिल गए। कोई भी एक एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है कोई भी एक मेथड से पूछता है, या फिर ट्रेपेजॉइडल से पूछेंगे या फिर सिम्पसन वन थर्ड से पूछेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है। तो दोनों में एक छोटा डिफरेंस है, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन वन थर्ड में ये जो डबल इंटीग्रेशन है, तो ये थोड़ा डिफरेंस अगर आपने देख लिया तो वो जो फॉर्मूला है वो आप इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये 3 मार्क आपको लॉस करनी चाहिए, आप इजी तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 मार्क मिल जाएंगे, ये 1 मार्क आपको मिल जाएगा अगर आपने फॉर्मूला अच्छी तरीके से लिखा है। अगेन सब्स्टिट्यूशन का 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, तो मैं आपको यहां पे बताता हूं या फिर पूछता हूं, तो मैक्सिमम कितने मार्क मिलेंगे इस एग्जांपल में। अगर 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो कितने मार्क मिलेंगे, 5 मार्क तो मिल ही जाएंगे। तो देखिए यहां पे 5 मार्क मिलेंगे, क्यों, ये मान लीजिए मैंने ये फाइनल आंसर गलत कैलकुलेट कर लिया है, और यहां पे मैक्सिमम कितने मार्क मिलते हैं, 6 में से 5 मार्क मिलते हैं। और इस केस में देखिए, इस केस में भी आपको कितने मार्क मिलते हैं, 6 में से 5 मार्क मिलते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे आपके केस में, अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो सिंगल इंटीग्रेशन का एक तो एग्जांपल मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन का एक तो एग्जांपल मिलेगा। ओके, तो मान लीजिए 6 में से, ये अगर 6 और 6 मार्क के लिए पूछा जाता है तो 6 में से कितने मार्क मिलते हैं आपको, मिनिमम 5 मार्क मिलते हैं। बहुत ही कम मेहनत में आपको कितने मार्क मिलते हैं, 5 मार्क मिलते हैं। तो देखिए क्यों कम मेहनत क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने M1 M2 M3 दिया है। ओके, तो ये M3 तो कम से कम दिया है, तो M3 अगर दिया है तो M3 के कंपैरेटिवली तो ये तो बहुत ही कम मेहनत में आपको ये जो मार्क्स होते हैं वो गेन करने होते हैं। ओके,
तो ये जो सब्जेक्ट है वो फेल होने लायक सब्जेक्ट है ही नहीं। मैं अगर आपको ये बता दिया तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और 100% मैं बताता हूं आप 100% पास हो सकते हैं। कम से कम 30 मार्क तो आप ला ही सकते हैं। तो देखिए, तो ये मिल गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट आपका यूनिट है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी आपको कितने मार्क मिल सकते हैं मैं आपको यहां पे बताता हूं। पहले आपको क्या करना है कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको थ्योरी जो होती है वो जैकोबी मेथड की जो थ्योरी होती है वो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है, कि जैकोबी मेथड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से करना है। अगर जैकोबी मेथड का एक्सप्लेनेशन आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आपको ये सिडल मेथड, गॉस सिडल मेथड जो होती है वो भी एक इजी तरीके से एक्सप्लेन करना है, कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि ये जैकोबी मेथड एंड ये जो गॉस सिडल मेथड है वो बहुत ही सेम तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो अगर आपने देख लिया तो आप इजी तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उस केस में जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर में इसके बारे में, मतलब इस यूनिट के बारे में जो भी एक क्वेश्चन बताया गया है, पूछा गया है थ्योरी क्वेश्चन, तो वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ओके, तो ये है आपका थ्योरी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका गॉस एलिमिनेशन, आपको अच्छी तरीके से करना है, बहुत ही इजी मेथड है, 3 या 4 स्टेप में आपका आंसर मिल जाता है। मतलब एक 2 पार्ट होते हैं गॉस एलिमिनेशन के। रो सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब पिवोटिंग के हिसाब से आपको कैलकुलेट करने होते हैं वैल्यूज, और उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये है गॉस एलिमिनेशन मेथड। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल्स ऑन जैकोबी मेथड एंड गॉस सिडल मेथड, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। क्योंकि क्या है कि ये जो एग्जांपल है जैकोबी मेथड और ये गॉस सिडल मेथड तो 100% आता है। दोनों में से एक तो आता ही है, और कई केस में दोनों ही आते हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर अगर आप रेफर करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर, मतलब ये जो टॉपिक है, मतलब न्यूमेरिकल्स ऑन जैकोबी मेथड एंड न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस सिडल मेथड, वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ओके, अब देखते हैं आपको इस यूनिट में मिनिमम कितने मार्क मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इटरेटिव मेथड में आपको जैकोबी मेथड या गॉस सिडल मेथड आपको करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो कोई केस में क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इस कंडीशन के हिसाब से आपको हायर चेकआउट करने होते हैं, वो हायर है या नहीं है ये आपको चेकआउट करना होता है। तो इस कंडीशन से आप ये चेकआउट कर लेते हैं। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन होते हैं वो सिर्फ रीअरेंज करने हैं, जैसे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और हो जाने के बाद ये अगर आपको मिलता है तो इसके लिए 1 मार्क मिलता है। नेक्स्ट आपको ये, अगर आपने ये जो इक्वेशन है वो इटरेटिव इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इटरेटिव इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूं। मान लीजिए पहला इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन में x जो होता है वो अननोन कंसिडर करते हैं, और बाकी के जो वैल्यूज होते हैं, मतलब y एंड z के वैल्यूज होते हैं, वो राइट हैंड साइड जाने के बाद वो पॉजिटिव या निगेटिव हो जाते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में आने के बाद वो निगेटिव हो जाएगा, और ये z है वो निगेटिव है तो राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए 85 - 6y + z। अब ये बचा हुआ मल्टीप्लाई है, तो ये पूरे ब्रैकेट को डिवाइड करेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से y एंड z जो अगले इक्वेशन के लिए आपको इटरेटिव इक्वेशन फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये है आपका इटरेटिव इक्वेशन, तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क मिलता है। अगर राइट, अब इटरेटिव इक्वेशन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। एंड देन आपको अगर 5 इटरेशन कैलकुलेट करने हैं तो पर इटरेशन आपको 1 मार्क मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये जो एग्जांपल है जैकोबी मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो प्रीवियस इटरेशन के जो वैल्यूज होते हैं वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, देखिए
मान लीजिए मुझे x एंड y की वैल्यू 5 इटरेशन कैलकुलेट करने हैं, तो 5 इटरेशन में से आपको कौन से वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करने होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो कौन से वैल्यू आपको कैलकुलेट करने हैं, तो अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे लिखता हूं x y एंड z की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो इनिशियल वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे ऑलवेज 0 0 कंसिडर करनी है, तो 0 कंसिडर करनी है, 0 कंसिडर करनी है, और ये 0 x एंड y की 0 वैल्यू कंसिडर करनी है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है वो कंसिडर करना है। उस केस में y एंड z आपको सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। तो y एंड z की वैल्यू कौन सी है, तो ये है y एंड z की वैल्यू। तो मान लीजिए मुझे x1 कैलकुलेट करना है, तो x1 कैलकुलेट करने में के लिए मुझे कौन सी वैल्यू लगती है, ये y एंड z की वैल्यू लगती है। तो देखिए मुझे अगर x कैलकुलेट करना है तो मुझे y एंड z की वैल्यू लगती है। मान लीजिए मुझे y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो y1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वैल्यू लगती है, यहाँ पे x एंड z की वैल्यू लगती है। तो देखिए x एंड z की वैल्यू लगती है, मतलब ये x की वैल्यू लगती है एंड ये z की वैल्यू लगती है। नेक्स्ट अगर मुझे z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए मुझे z1 कैलकुलेट करना है, तो z1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना है मुझे, ये z1 कैलकुलेट करने के लिए x एंड y की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी होती है यहाँ पे। तो उसके लिए x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए। ये प्रीवियस इटरेशन, मान लीजिए ये 0 इटरेशन है, मतलब ये यहाँ पे लिखता हूं 0 इटरेशन, ये फर्स्ट इटरेशन है, राइट। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है कि सेकंड इटरेशन कैलकुलेट करना है, तो सेकंड इटरेशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे x2 कैलकुलेट करना है। तो x2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे y1 एंड z1 की वैल्यू लगती है। नेक्स्ट y2 का अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो x1 एंड z1 की वैल्यू लगती है। एंड देन z2 कैलकुलेट करना है तो मुझे x1 एंड y1 की वैल्यू यहाँ पे लगती है। तो ये है आपकी जैकोबी मेथड, तो ये है जैकोबी मेथड। तो इस तरीके से ये जैकोबी मेथड आपको कैलकुलेट करनी है, कितने 5 इटरेशन, जो जितने भी इटरेशन आपको यहाँ पे बताए गए वो इटरेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप देखते हैं तो मिनिमम आपको कितने मार्क मिलते हैं, मुझे नहीं लगता है अगर आपने ये जो इक्वेशन है वो तो पर्पल हैट इंस्टीट्यूट में जो आपने ऐप है इस कोर्स में वो अच्छी तरीके से बताया गया है कि आपको या इस एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। तो ये अगर आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता है ये जो एग्जाम्पल है वो आपको मार्क्स लूज करने देगा। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से तो 6 में से 6 मार्क मिलते हैं। यहाँ पे जैकोबी मेथड अगर आप सॉल्व करते हैं तो 6 में से 6 मार्क मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैकोबी मेथड हो गया। तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूं आपका गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड में आपको क्या करना है, तो देखिए गॉस सीडल मेथड में क्या करना है कि इटरेशन में आपको पहला अगर इनिशियल वैल्यूज है तो 0 0 0 इनिशियल वैल्यूज आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में आपको क्या करना है, x1 कैलकुलेट करना है। तो x1 कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वैल्यू लगेगी, आपको y एंड z की वैल्यू लगेगी। ओके, देन आपको क्या करना है, y1 कैलकुलेट करना है। तो y1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कौन सी वैल्यू लगती है आपको, x एंड z की वैल्यू लगती है। लेकिन अब आपको कौन सी वैल्यू लगेगी यहाँ पे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, x की ये अपडेटेड वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड z की न्यूली अपडेटेड कोई वैल्यू नहीं तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको क्या करना है, z1 कैलकुलेट करना है। तो z1 कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वैल्यू लगती है आपको, x एंड y की वैल्यू लगती है। तो x एंड y की कौन सी वैल्यू लगेगी, कौन सी वैल्यू एंटर करना है आपको, ये अपडेटेड वैल्यू x1 एंड y1। तो जैकोबी मेथड में हम क्या करते हैं कि प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू लेते हैं, लेकिन ये जो सीडल मेथड है, गॉस सीडल मेथड जो होती है, तो गॉस सीडल मेथड जो होती है यहाँ पे क्या करना है, रिसेंटली अपडेटेड वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करने होते हैं इस एग्जांपल में हर इटरेशन में। फिर से मैं बता देता हूं, तो सेकेंड इटरेशन में आपको क्या करना है, तो x2 कैलकुलेट करना है। तो x2 कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, y1 z1 एंड y2 कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, x2 z1 एंड z2 कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वैल्यू एंटर करनी है आपको, x2 y2। तो यह है आपकी गॉस सीडल मेथड। तो इस गॉस सीडल मेथड आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मिनिमम आपको कितने मार्क मिलेंगे यहाँ पे,
6 तो मिल जाएंगे। ओके, तो अच्छी तरीके से ये जो एग्जांपल है वो सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलसी। तो कैलसी की मदद से ये जो वैल्यूज है वो बहुत ही एक्यूरेटली एंड फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपकी गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड या फिर जैकोबी मेथड, दोनों अगर आप सॉल्व करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के केस में, तो 6 में से 6 मार्क मिल जाएंगे, मतलब 12 मार्क मिलते हैं आपको। मान लीजिए मुझे कोई केस में 5 ही मार्क मिलते हैं दोनों के लिए, तो मिनिमम कितने मार्क मिलते हैं? 10 मार्क मिलते हैं। ओके, तो 10 मार्क इस यूनिट के लिए आपको लगते हैं। अगर आपने जैकोबी मेथड सॉल्व किया है, गॉस एलिमिनेशन भी आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में आपको कौन से टॉपिक करने हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो देखिए, एक्सप्लेन यूलर मेथड एंड टेलर सीरीज मेथड। तो टेलर सीरीज मेथड एंड यूलर मेथड का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे करना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स ऑन यूलर मेथड। तो यूलर मेथड का जो न्यूमेरिकल होता है वो बहुत ही इजी एंड सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन फर्क इतना है कि आपको ये जो एग्जांपल है वो सॉल्व कैसे करना है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मतलब एग्जांपल में क्या गिवन होता है और आपको फाइनली क्या कैलकुलेट करना होता है, ये अगर आपने देख लिया तो आपको ये जो यूलर मेथड है वो आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन आर के मेथड, ऐसी कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें आर के मेथड नहीं है, तो आर के मेथड भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो यूलर मेथड एंड आर के मेथड आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए इस यूलर मेथड में से मुझे 3 मार्क मिलते हैं और ये आर के मेथड में से मुझे 3 मार्क मिलते हैं, तो कितने हो गए? 6 मार्क मिलते हैं। वर्स्ट केस में मैं बताता हूं कि मान लीजिए आपने सिर्फ इसका यूलर मेथड का कुछ तो फॉर्मूला लिखा, कुछ तो कैलकुलेट करने का आपने प्रयास किया, तो मिनिमम आपको कितने मार्क मिलेंगे? वर्स्ट केस में 2 मार्क मिलेंगे। आर के मेथड का आपने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखने के बाद 1 मार्क मिलेगा और आप प्रयास कर रहे कुछ तो कुछ दिख रहा है, तो एग्जामिनर क्या करेगा? 1 मार्क तो आराम से दे देगा, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने के बाद आपको कितने मार्क मिलेंगे? मिनिमम 4 मार्क मिलेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि एक समराइज करते हैं। तो आपको कितने मार्क मिलते हैं इतना पढ़ाई करने के बाद, जितना मैंने बताया है आपको वो अगर आपने कर लिया तो कितने मार्क मिलते हैं? तो देखिए, यूनिट नंबर 3 में इंटरपोलेशन है, तो एक्चुअली 17 या 18 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो आपको मिनिमम कितने मिलते हैं? 10 मार्क मिलते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको 17 या 18 मार्क मिलते हैं, उसमें से कितने में मार्क मिलते हैं? आपको 10 मार्क मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी आपको वर्स्ट केस में कितने मार्क मिल सकते हैं? 10 मार्क मिल सकते हैं। एंड फाइनली यूनिट नंबर 6 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने मार्क मिलेंगे? 4 मार्क मिलेंगे। तो कितने मार्क मिलते हैं आपको? 34। तो ये अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप पास तो हो ही जाएंगे, राइट। अगर कुछ ना कुछ आपने बाद में गड़बड़ी कर दी तो कितने कम हो गए? इसमें कितने कम हो गए? 6 मार्क कम हो सकते हैं, तो 28 मार्क तो आपको इजी तरीके से मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करते हैं तो आपको 100% में बताता हूं तो आप 100% पास हो ही जाएंगे। अगर ये ट्रिक आप यूज करते हैं, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं, जैसे कि मैंने बताया है, तो अगर आप ये इस तरीके से जाएंगे तो 100% में बताता हूं कम मेहनत में आप ये जो सब्जेक्ट है वो पास कर सकते हैं। ओके, तो ये पासिंग के हिसाब से चल रहा है, इसके लिए मैं ये बताता हूं। अब देखिए, जिसको थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर लाना है, थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर अगर लाना है तो उसको क्या करना है, राइट। तो वो जो एग्जांपल मैंने दिए, वो जो बताया है, वो एक्यूरेटली अगर आपने सॉल्व कर लिया, मतलब न्यूटन फॉरवर्ड है और बैकवर्ड इंटरपोलेशन आ गया, आपने एक्यूरेटली सॉल्व कर लिया, 6 में से 6 मार्क मिल गए, दोनों में 6 और 6 12 मार्क मिल गए। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, एक्यूरेटली सॉल्व कर लिया, 6 में से 6 मार्क मिल जाएंगे, मतलब 6 और 6 12 मार्क हो गए। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके,
आपने क्या किया, एलिमिनेशन अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया और जैकोबी मेथड भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, मतलब एक्यूरेटली सॉल्व कर लिया। 6 में से 6 मार्क मिल गए दोनों में से, तो 12 मार्क मिलेंगे। देन आरके मेथड आपने सॉल्व कर लिया, यूलर मेथड आपने सॉल्व कर लिया एक्यूरेटली, तो कितने मार्क मिलेंगे, 12 मार्क मिलेंगे। तो टोटल कितने हुए भाई, 48। तो 48 मार्क तो आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक अगर आप करते हैं तो 48 मार्क तो आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे। और 48 में से मैं तो एकदम निश्चिंत हो जाऊंगा ना भाई, तो कोई क्या है, मुझे पासिंग तो करना था लेकिन 48 तो मिल ही जाएंगे। अब देखिए मुझे स्कोर करना है, तो मैक्सिमम मैं कितने कितने मार्क्स गेन कर सकता हूं। अब देखिए जो ये सोच रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में मुझे स्कोर करना है या फिर टॉप करना है, तो कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए अब देखिए इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन जितने इस केस में हमने देख लिया। ओके, अब आपको क्या करना है कि थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। तो थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो अटेम्प्ट करने के बाद मान लीजिए इंटरपोलेशन में एक थ्योरी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, 4 में से आपको कितने मार्क मिलेंगे, 3 मार्क मिलेंगे। कितने हो गए, 15, 12 और 3 15 हो गए। अब देखिए इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन आपने लिखा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, कितने मार्क मिलेंगे मिनिमम, 4 में से 3 मार्क मिलेंगे। कितने हो गए, 15। अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी आपने कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन कर दिया, गॉस एलिमिनेशन का एक्सप्लेनेशन कर दिया, या फिर जैकोबी मेथड या फिर गॉस सीडल मेथड का एक्सप्लेनेशन कर दिया। कितने मार्क मिलेंगे, 6 में से और 4 में से 3 मार्क मिल सकते हैं, मिनिमम कंसिडर करेंगे 3 मार्क मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूलर मेथड या फिर टेलर सीरीज मेथड का एक्सप्लेनेशन आप करते हैं, तो कितने मार्क मिलेंगे मिनिमम, 3 में से 6 में से 6 में से 3 मार्क मिलेंगे, तो ये 15 मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम कितने मार्क मिलते हैं आपको यहाँ पे, 70 आउट ऑफ 60 मार्क यहाँ पे आपको मिलते हैं। ओके, तो ये अगर आप सोचते हैं या फिर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली मैं बताता हूं इन तीनों स्ट्रेटेजी में से आपको इजी तरीके से आप गेन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको सिर्फ पास करना है, अगर आपको सिर्फ पास करना है तो ये स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्कोर करना है, अगर आपको स्कोर करना है तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और कॉन्फिडेंस भी आ गया है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड गुड बाय।